नमस्ते। आज हम वेब स्क्रैपिंग की दुनिया की एक ऐसी छिपी हुई प्रॉब्लम पर बात करेंगे जो अक्सर तब तक पकड़ में नहीं आती जब तक कि बहुत देर न हो जाए। तो जरा सोचिए, आपकी डेटा पाइपलाइन एकदम बढ़िया चल रही है, टर्मिनल पर सब कुछ हरा हरा दिख रहा है, लॉग्स तेजी से स्क्रॉल हो रहे हैं, स्टेटस 200 ओके, जॉब कंप्लीट, सब कुछ परफेक्ट लगता है, सारे सिस्टम ग्रीन हैं, हर जॉब सक्सेस रिपोर्ट कर रहा है, एक अलग ही सुकून मिलता है ना। लेकिन असली झटका तब लगता है जब आप डेटाबेस चेक करते हैं और वहां क्या दिखता है? एक भयानक सच। हर एक प्रोडक्ट की प्राइस नल, सारा का सारा जरूरी डेटा गायब है और आपके लॉग्स, वो तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि सब ठीक है। तो आखिर ये हुआ क्या? इसकी तह तक हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। ललित ऑफिशियल चैनल को 31 जनवरी 2026 तक अपने पहले 10 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने में मदद करें। बस इसे शेयर कीजिए ताकि हम सब मिलकर एक लाइव वॉक थ्रू सेशन अनलॉक कर सकें। तो आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? यहीं पर हमें ट्रेडिशनल लॉगिंग का सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट नजर आता है, जब सक्सेस असल में सक्सेस नहीं होती। देखिए, एक नॉर्मल पाइपलाइन में क्या होता है? एक स्पाइडर को वेबसाइट पे भेजा जाता है, वो अपना काम करता है और लॉग्स हमें बस इतना ही बताते हैं कि हाँ, प्रोसेस चल गया, क्रैश नहीं हुआ, बस। और यहीं पर सारी गेम है। लॉग्स बताते हैं कि जॉब शुरू हुआ, खत्म हुआ, रिक्वेस्ट्स भेजी गईं, क्रैश नहीं हुआ। लेकिन वो क्या नहीं बताते? वो ये नहीं बताते कि डेटा सही है या नहीं, या फिर वेबसाइट का स्ट्रक्चर मतलब स्कीमा बदल गया है, या फिर वेबसाइट ने आपको सॉफ्ट ब्लॉक कर दिया है। मतलब एरर नहीं दिया, बस खाली डेटा भेज दिया। ये हैं साइलेंट फेलियर्स जो लॉग्स कभी नहीं पकड़ते। तो इसे रोकें कैसे? इसका जवाब है अपनी डेटा पाइपलाइन को एक सिंपल सी स्क्रिप्ट से अपग्रेड करके एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसका अपना एक नर्वस सिस्टम हो। हाँ, एक नर्वस सिस्टम। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं ऑब्जर्वेबिलिटी। ऑब्जर्वेबिलिटी का मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि आप सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है उसको उसके बाहर के आउटपुट से ही नाप सकते हैं। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि कुछ गलत है, ये बताती है कि क्यों गलत है। सोचिए, लॉग्स से कितना आगे की चीज है ये। और इसकी नींव है रेड मेथड, एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल फ्रेमवर्क। आर से रेट, यानी हर सेकंड कितनी रिक्वेस्ट्स जा रही हैं। ई से एरर्स, यानी कितने % रिक्वेस्ट्स फेल हो रही हैं। और डी से ड्यूरेशन, यानी एक रिक्वेस्ट को पूरा होने में कितना टाइम लग रहा है। अब जब हम इन मैट्रिक्स को प्रोमीथियस जैसे टूल से इकट्ठा करते हैं, ग्राफाना जैसे प्लेटफॉर्म पर विजुअलाइज करते हैं, तो हमें मिलता है एक लाइव डैशबोर्ड, एक ऐसी स्क्रीन जहां स्क्रैपर की असली परफॉर्मेंस रियल टाइम में दिखती है। और यही है सबसे बड़ा बदलाव, रिएक्टिव डिबगिंग से प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग तक। रिएक्टिव मतलब जब बुरा डेटा मिल गया तब लॉग्स में ढूंढ रहे हैं कि क्या हुआ, और प्रोएक्टिव मतलब लाइव डैशबोर्ड्स हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ऑटोमेटिक अलर्ट आ जाएगा और सिस्टम गलत डेटा फैलने से पहले ही रुक जाएगा। कितना बड़ा फर्क है। तो यहाँ से सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये सिर्फ बेहतर डीबगिंग के बारे में नहीं है, ये असल में अपने स्क्रैपर्स को एक कमज़ोर स्क्रिप्ट से उठाकर एक मजबूत प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम बनाने के बारे में है। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, लॉग्स सिर्फ एक्टिविटी दिखाते हैं, ऑब्जर्वेबिलिटी सच्चाई दिखाती है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, यही फर्क पैदा करता है एक ऐसी नाजुक स्क्रिप्ट में जो बार बार साइलेंट फेलियर का शिकार होती है, और एक ऐसे प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम में जो मजबूत है, खुद को मॉनिटर करता है और जिसके डेटा पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो आखिर में बात इतनी सी है कि मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी ही हैं जो वेब स्क्रैपिंग को एक सिंपल से टास्क से ऊपर उठाकर एक सीरियस, भरोसेमंद इंजीनियरिंग डिसिप्लिन बनाती हैं। तो अगर ये पूरा ब्रेकडाउन अच्छा लगा, काम का लगा, तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने साथी डेवलपर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और आगे भी प्रोडक्शन ग्रेड डेटा सिस्टम्स पर ऐसी ही गहरी जानकारी और लाइव सेशंस के लिए ललित ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।